Welcome you all in my YouTube channel Way to Learn Basic Biology. मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन RH विटेकर का है, जिन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा हुआ है, जिसको मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो बस रिवीजन के लिए थोड़ा हम उसको एक बार आपको डिस्कस कर देते हैं थोड़ी सी, उसके बाद आगे उसमें उसी वीडियो कंटिन्यू आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि हमने RH विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। RH विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो RH विटेकर तो इसमें उन्होंने क्या किया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। 5 किंगडम। तो 5 किंगडम क्या क्या थे? मोनेरा किंगडम एक हो गया, मोनेरा। प्रोटिस्टा किंगडम 2, किंगडम 3 फंजाई, किंगडम 4 प्लांटी, और चौथा किंगडम उन्होंने बताया एनिमैलिया। तो यही 5 किंगडम में जो है कि RH विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा है, डिवाइड किया है। उसका उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसमें सेल टाइप कैसा है, मतलब कि यूनिसेलुलर है या सेल यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, ये सब। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका, कैसे वो न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन में भी पैरासाइटिक है कि सैप्रोफाइटिक है कि ऑटोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक होता है, ठीक है। तो सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन कैसा उसमें होता है, इन सब के बेसिस पे RH विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। तो मोनेरा में मेनली जैसे कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। इसमें जो है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं। और इन सब में क्या होते हैं, सारे यूकैरियोट्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ये सारे मल्टी सेलुलर है, सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब में अलग अलग होता है। इससे मेनली फंगस जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, प्लांटी सारे ऑटोट्रॉफ होते हैं मोस्टली, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं एनिमैलिया। इनमें क्या होता है, दोनों हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं। तो ये था उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेनली यही 5 किंगडम में RH विटेकर ने बांटा है। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे जितने भी मेरा वीडियो बनेगा उसमें क्या है कि हम एक एक किंगडम के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो मेनली अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल टॉक अबाउट द किंगडम प्लांटी। ओके, तो किंगडम प्लांटी के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो किंगडम प्लांटी का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि विच इज गिवन बाय साइंटिस्ट A.W. आइकलर। A.W. आइकलर ने किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्क्राइब किया है 1886 में। 1886 उन्होंने क्या किया कि होल प्लांट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमिया या फिनेरोगैमिया। तो क्रिप्टोगैमिया का मतलब जिसमें ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, मतलब फ्लावरलेस प्लांट। तो क्रिप्टोगैमिया में कौन आएगा? फ्लावरलेस प्लांट्स आएंगे।
फ्लावरलेस प्लांट्स, और फेनरोगैम्स में मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे सारे। तो क्रिप्टोगैमिया में फ्लावरलेस प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसमें कि फ्लावर नहीं बनता है, और ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, फेनरोगैमिया बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स को दो कई डिवीजन है इसमें, जैसे कि डिवीजन पहला है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में जो कि दो क्लासेस हैं, क्लास 1 एल्गी और क्लास 2 फंजाई। लेकिन आरएच विटाकर में फंजाई को अलग किंगडम में रखा गया है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और एल्गी जो है ऑटोट्रॉफ होता है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो आरएच विटाकर ने इसको अलग किंगडम में ही रखा है, लेकिन एडब्ल्यू आइकलर ने एल्गी फंजाई को दोनों को एक ग्रुप में एक डिवीजन में रखा है, जिसको थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलोफाइटा मतलब इसमें इनका स्ट्रक्चर होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थैलस लाइक, मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम या लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, बस एक थैलस जैसी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में दो क्लासेस हैं, एल्गी है और फंजाई है। एल्गी जो है सारे क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर भी होती हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। और फंगस जो होते हैं ये भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफ होता है एल्गी का, और ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में या तो सैप्रोफाइटिक होंगे या तो पैरासिटिक होंगे, ठीक है। तो फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है और इनका ऑटोट्रॉफिक होता है। तो एडब्ल्यू आइकलर ने 1886 में क्या किया कि प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमिया और फेनरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया का मतलब ऐसे प्लांट्स के ग्रुप जिसमें फ्लावर नहीं बनता है या फ्लावर नहीं लगता है। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी प्लांट में अगर फ्रूट्स लगने होते हैं तो पहले फ्लावर बनता है, फिर फ्रूट्स लगता है। तो जब इन प्लांट्स ग्रुप में जब फ्लावर ही नहीं बनता है तो फ्रूट्स भी नहीं बनेगा इसमें। और इसमें क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, मतलब फ्लावर बनेगा, फ्लावर से क्या बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। तो क्रिप्टोगैमिया में फ्लावरलेस प्लांट्स आएंगे और फेनरोगैमिया में फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे। इसमें कई डिवीज़न है, जैसे डिवीज़न 1 है ये, इसमें थैलोफाइटा मतलब ऐसी प्लांट ग्रुप जिसमें कि उनकी बॉडी जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, रूट में, लीफ में, स्टेम में उनकी बॉडी कैसे होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें बॉडी कैसी, उनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो, तो उसको बोलेंगे थैलोफाइटा। इसमें दो क्लासेस हैं, क्लास 1 है एल्गी, क्लास 2 है फंजाई, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ एल्गी को, और स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं माइकोलॉजी। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसका स्टडी है, फंजाई का। स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो डिवीजन 1 थैलोफाइटा, डिवीजन 2 है हमारा, डिवीजन 2 है ब्रायोफाइटा। तो जैसे थैलोफाइट्स में कोई फ्लावर नहीं है, ब्रायोफाइटा में भी कोई फ्लावर नहीं बनता है। और डिवीजन 3 है टेरिडोफाइटा, तो इनमें भी क्या है कि फ्लावर नहीं लगता है, ठीक है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में फ्लावर लेस प्लांट्स हैं ये सब, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, तो आप जैसे ये थैलोफाइट्स जो होते हैं ये या तो मोस्टली क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब वाटर में पाए जाते हैं, वाटर बॉडी में। और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्गी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। फंगस भी कुछ एक्वेटिक हो सकते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं, ये
एक्वेटिक भी कुछ होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसीलिए इनका मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मतलब इनका प्लांट्स का हैबिटेट जो है या तो आइदर एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, या कुछ जो होते हैं जो दोनों जगह होते हैं, या मॉइस्ट प्लेसेस पे होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को मेनली एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है डुअल, एम्फी का मतलब डुअल होता है। तो एम्फीबियन आप पढ़ा होगा एम्फीबियन के बारे में। एम्फीबियंस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दो जगह रहते हो, उनका हैबिटेट दो हो, जैसे वाटर में भी रहते हो और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी रहते हो, तो उनको बोलते हैं एम्फीबियन। तो ये ऐसा प्लांट्स है जो कि टेरेस्ट्रियल में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, मतलब इसको वाटर चाहिए इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। और उसी तरह से टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है। उसके बाद फेनरोगैम्स में मेनली वो सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसमें दो डिवीजन है मेनली फेनरोगैम्स में, देयर आर 2 डिवीजन इन फेनरोगैम्स। दो डिवीजन कौन कौन से हैं? तो इसमें डिवीजन पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा डिवीजन है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दो क्लासेस आते हैं। क्लास 1 है मोनोकोटिलीडन्स और क्लास 2 है डाइकोटिलीडन्स। मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स। तो जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है जिम्नो का मतलब होता है नेकेड सीडेड प्लांट, नेकेड सीडेड। तो देखो जिम्नो का मतलब नेकेड। ये दो फेनरोगैम्स है, इसमें दोनों में फ्लावरिंग होती है, मतलब जिम्नोस्पर्म में भी एंजियोस्पर्म में। तो फ्लावरिंग के बाद क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो फ्रूट देखते होंगे कि फ्रूट के अंदर ही सीड भी बनता है। तो ऐसा प्लांट जिसमें क्या हो कि सीड जो है इनक्लोज्ड हो, अंदर हो फ्रूट के, ठीक है, ओवरी के अंदर हो या फ्रूट के अंदर सीड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा। लेकिन ऐसा प्लांट जिसमें क्या हो कि सीड जो है उसका वो नेकेड हो, मतलब वो ढका ना हो, मतलब उसमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं। तो जनरली देखेंगे कि फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, तो जिसमें फ्रूट्स के अंदर सीड होता है वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं, उनके सीड जो होते हैं ढके नहीं रहते हैं फ्रूट से, मतलब इसमें एक तरह से फ्रूट्स नहीं बनता है, केवल सीड लगा रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेकेड सीडेड प्लांट। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इसमें फ्लावर भी होता है, फ्रूट बनता है और उसके अंदर सीड होता है, तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और एंजियो का मतलब भी होता है इसका वेसल्स होता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें वेसल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं एंजियो, एंजियोन। ये किस शब्द से डिराइव हुआ है, एंजियोन से। एंजियोन्स का मतलब भी होता है वेसल्स। तो ऐसे प्लांट जिसमें वेसल्स होते हैं उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसमें वेसल्स नहीं होता उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो वेसल्स की क्या ज़रूरत होती है, वेसल्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जनरली बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं लंबाई में। तो क्या होता है, उनको ऊपर तक स्टेम तक वाटर पहुंचाने के लिए कुछ वाटर सिस्टम कुछ ऐसा है। तो जाइलम में होता है, जाइलम टिश्यू, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन जाइलम टिश्यू। इसमें ट्रैकिड्स है, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो उसमें वेसल्स जो होता है वो मेनली एंजियोस्पर्म में ही होता है, इसमें नहीं होता, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स छोटे होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, तो इसमें वेसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें विदाउट वेसल्स भी वाटर पहुंच जाता है। कुछ एक्सेप्शनल हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिम्नोस्पर्म्स के जिसमें वेसल्स पाए जाते हैं। तो मेनली जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीडेड प्लांट आते हैं, एंजियोस्पर्म में
सीड जो होता है ओवरी के अंदर या फ्रूट्स के अंदर बंद रहते हैं। एंजियोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स में क्या है कि जिसके सीड में एक कोटिलिडन हो मोनोकोटिलिडन, और जिसमें दो कोटिलिडन उसको डाइकोटिलिडन बोलते हैं। एंड देयर आर a lot of differences between monocots and dicots. About that I will talk in my future videos. तो ये था आपका किंगडम प्लांटी जो कि AW आइक्लन दे दिया। क्रिप्टोगैमिया, फिनोरोगैमिया, दो डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें अब हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अबाउट क्लास एल्गी के बारे में बात करेंगे हम। इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द क्लास एल्गी। तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे हम सारे क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरे वीडियो देखिए, आपको पसंद आएगा। शायद मेरा मेन इंटेंशन यही है मेरे पढ़ाने का कि आप सीखें।